सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो बॉर्डर की सिचुएशन है, जो सूरत हाल है आसपास के इलाके, वो किस तरह से देख रहे हैं, वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले जो अहम इशू है इस वक्त गैर कानूनी जो अफगान सिटीजन है पाकिस्तान के अंदर, उनकी वापसी। एक इंटरनेशनली और लोकल हमारे मीडिया नेटवर्क पे अजीब सा प्रोपेगेंडा जारी है कि शायद अफगान महाजरीन को वापस भेजा जा रहा है। अगर इसको हम सही इस्तिलाह में देखें तो ये अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स हैं या वो गैर कानूनी अफगान जो इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर रह रहे हैं, उनको वापस भिजवाया जा रहा है। अफगान महाजरीन की डिफिनेशन को देखा जाए तो अफगान महाजरीन हमारे पास सिर्फ 13 लाख है जो कि POR कार्ड होल्डर्स हैं और यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज के साथ रजिस्टर्ड है। सिर्फ 13 लाख महाजरीन हमारे पास रजिस्टर्ड है। बाकी जो लोग पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं वो बहैसियत महाजरीन अपना स्टेटस नहीं बताना चाह रहे और वो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स हैं जिनके पास वीज़ा नहीं है। दूसरे ये ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज की मदद करते रहे और ट्रांजिट वीज़े के लिए पाकिस्तान के अंदर आए और वहाँ से वो बाहर जाना चाहते हैं। तो अब पाकिस्तान को इस चीज़ का मोरद इल्ज़ाम ठहराना कि शायद वो उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये कम से कम मेरे ख्याल में मीडिया हाइप क्रिएट की गई है इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से, इंटरनेशनल लोगों की जानिब से, और खासतौर पर जो अफगान यूट्यूबर्स हैं और कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक तो ये इशू हुआ। बाकी बेशक जो गैर कानूनी तौर पर मुस्लिम अफगान है पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से लाया जा रहा है, उनको तोरखम बॉर्डर, यहाँ 2 ट्रांजिट पॉइंट है, एक लंडी कोतल के अंदर और दूसरा जो है वो पेशावर के नवाई इलाके में है, वहां से इनको वापस भेजा जा रहा है और ये वो लोग हैं जो गैर कानूनी है। बाकी जहां तक आपने बॉर्डर की बात की और असले का, जैसे कि आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया, मेरे ख्याल में अफगानिस्तान इस वक्त अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की बरकत की वजह से तकरीबन $8-9 बिलियन का यहाँ पे असले का एक बहुत बड़ा ढेर मौजूद है, जो सिर्फ अफगान तालिबान के पास नहीं है, वो अलकायदा के पास भी है, वो ISK के पास भी है, वो BLA के पास भी है, वो फितना अल खवारिज के पास भी है। और मुख्तलिफ जगहों पे जब ये असला छोड़ के भागी है अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज, उसके बाद इन पे ये कब्जा है और अपनी मर्जी से वो ओपनली इसको सेल कर रहे हैं। आपने देखा हो कि हाल ही में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि बाग्राम एयरबेस चाइना से सिर्फ 1 घंटे के फासले पर है और ज्यादातर जो इस वक्त असला की खरीदो फरोख्त हो रही है वो उन दहशतगर्दों के खिलाफ है जो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ जो है वो। अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान तो इसमें अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा कर रहा है, बार बार आवाज़ भी उठाई जा रही है, बताया जा रहा है कि भाई असलहा इस्तेमाल हो रहा है हमारी ज़मीनों पर, हमारे लोगों पर, लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जो आसपास बॉर्डर से मुंसलिक दूसरे ममालिक हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। तो दूसरे ममालिक इस पर क्या कर रहे हैं? ओवरऑल दुनिया की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनली इस पर क्या पेशरफ्त हो रही है? देखिए, मेरे ख्याल में मैं यही समझता हूँ कि अमेरिका ने कभी अफगानिस्तान छोड़ा ही नहीं था। बागराम एयरपोर्ट दोबारा उन्होंने हासिल कर लिया है, जैसे कल परसों ये रिपोर्ट्स आ रही थी मीडिया में, सोशल मीडिया के ऊपर भी, ऑफिशियली तो कंफर्मेशन नहीं है। तालिबान के साथ जो उनकी बातचीत हुई, अमेरिका वापस यहाँ पे आ गया क्योंकि बागराम एयरबेस, वो जैसे कि मैं बात कर रहा था, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू था कि हम चाइना को ओपन नहीं छोड़ सकते और बागराम एयरबेस दुनिया का सबसे बड़ा और जो है वो मॉडर्न एयरपोर्ट बनाया गया था, जंगी एयरपोर्ट, जो कि अमेरिका यहाँ पे मुख्तलिफ रीजन्स के ऊपर फोकस करने के लिए था और ये दोबारा हासिल करने का मकसद है वो चाइना के ऊपर फोकस रखेंगे। काउंटर चाइना पॉलिसी उनकी यहीं से इंप्लीमेंट होगी, ईरान को वो यहाँ से थ्रेट करेंगे। एक तो ये इशू हुआ। दूसरा देखें, दूसरे ममालिक, ईरान को बिल्कुल थ्रेट है, सेंट्रल एशियन ममालिक को थ्रेट है, इवन रशिया ने अपना जो है वो इजहार किया है। चाइना इस वक्त, बेशक चाइना जो है वो सबसे बड़ा खरीदार है अमेरिकी असले का और टू कोवर्ट मीन्स और टू जो ड्रग माफिया है, मिलिटेंट माफिया है, वो ज्यादातर असला चाइनीज को फरोख्त भी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो रही है क्योंकि ये असला स्कैटर्ड पड़ा हुआ है और किसी को भी अवेलेबल है। दूसरा देखिए, अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त 16 ऐसी दहशतगर्द तंजीमें हैं, 20-22 के करीब है, लेकिन 16 ऐसी हैं जो कि पाकिस्तानी मफादात के खिलाफ काम कर रही हैं। उनको अब आपके फाइटर्स भी मौजूद हैं, असला मौजूद है, पैसे देने के लिए हॉस्टाइल एजेंसीज मौजूद हैं, रा की शक्ल में, इसराइली मूसाद की शक्ल में। तो ये खित्ता एक बहुत बड़ा दोबारा आग का ढेर बन गया है और अमरीकी आमद के बाद तो शायद इस खित्ते के तमाम ममालिक अब ये समझते हैं कि उन सबको खतरा है। तो मेरे ख्याल में कलेक्टिव स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, खासतौर पर अफगानिस्तान के साथ हम डिप्लोमेटिक बात भी करें और इफेक्टिव बात भी करें कि अगर वो अपनी सरजमीन दोबारा एक प्रॉक्सी वार के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत देगा, शायद सिर्फ डॉलर्स के लिए, तो एक बहुत बड़ा खतरा होगा इस खित्ते के अंदर और इससे मेरे ख्याल में तमाम मुल्क जो है उनको बहुत ज्यादा शदीद नुकसान होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।